बहुत यकीन था। आज जो गद्दी नशीन हैं वो शायद इस बात को भूल रहे हैं। सभापति महोदय, 2016 में 1 मई 2016 को हमारे यहाँ पूर्व सहकारी मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव में जन सुनवाई के लिए गए थे। सभापति महोदय, हमने विरोध किया लेकिन बहुत प्यार से किया और उन्होंने बहुत प्यार से हमारी हाँ भी भरी थी कि आपके सोसाइटी ऋणों में कटौती नहीं करेंगे। पूरे इलाके में हमारे सोसाइटी सहकारी समितियां बहुत मजबूत हैं। साथी बलजीत जो बोल रहे थे उनसे अलग परिस्थिति है हमारी। हमारे यहाँ सहकारी समितियों में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। टाइम पर लेन देन भी 96% टाइम पर लेन देन है। हम ये विरोध कर रहे थे कि कटौती ना हो और उस समय उस तत्कालीन मंत्री ने हमारी बात भी रखी। हमारी 32 समितियों में एक भी रुपया कटौती नहीं हुआ। सभापति महोदय, आज उतना पैसा दोबारा बटा नहीं है कर्ज माफी के बाद। सभापति महोदय, यहां सदन में जब कोई आदमी आंकड़े गलत पेश करता तो थोड़ी टोका टाकी भी हो जाती है। तो लोग यूं कहते हैं आप उसकी पक्ष कर रहे हो, आप उसकी पक्ष कर रहे हो। 2000 करोड़ का ऋण माफ किया था पिछली सरकार ने। रात के 1 बजे मैं उस आंदोलन का गवाह था, मैं सड़क पर था। रात के 1 बजे पूर्व सरकार के कैबिनेट ने कहा था कि हम आपके ऋण माफ करेंगे 20,000 करोड़ और टारगेट रखा 8,000 करोड़, माफ किए 2,000 करोड़ और इस सरकार ने मिलाकर के सारे ऋण माफ हुए 8,000 करोड़ के करीब। सभापति महोदय, डायलॉग हो सकता है एक दूसरे पर यह मारने के लिए कि तुमने किसान के कर्ज माफ करने की घोषणा की और तुमने की, ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसी मेरी बहन शकुंतला की चिंता थी, आज यस बैंक फेल हो गया, उसको कौन खा गया? कोई भैंस नहीं है। किसी की एक आदमी को पकड़ा यश राणा को, उसकी बेटी को विदेश नहीं जाने दिया। इसके अलावा अखबार में कुछ नहीं आया। लाखों करोड़ रुपए लोग लेके भाग गए। लेकिन आज हिंदुस्तान का किसान अगर उसकी 1 लाख रुपए केसीसी, अगर आपने सहकारी बैंक से केसीसी लिए, सभापति महोदय, जो बिना ब्याज का ऋण है सहकारी बैंक का, वो तो टाइम पर लेन देन के बाद कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी ने केसीसी सहकारी बैंक से लिए, हालांकि इन दिनों में बंद कर रखी है, बैठा बिठा रहे हैं जानबूझ के। जो बैंक कॉमर्शियल बैंक है उससे ज्यादा सहकारी बैंक कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि एक लड़ाई है समितियों के बीच और बैंक के बीच। बैंक ज्यादा काम नहीं करता, काम करती है समितियां। समितियों के पैसों से बैंक चल रहे हैं और बैंक वाले पैसे उसको ठगा देते हैं जो वापस भरता नहीं है। जो सारी देनदारियां हैं वो टोटल के टोटल सहकारी बैंकों की, समितियों की देनदारी नहीं है। फिर भी समितियों को कमजोर करने में अपेक्स बैंक लगा हुआ। सभापति महोदय, इस तरीके से तो हम सब एक के लिए, एक सब के लिए, यह नारा मजबूत नहीं होगा। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में केरला राज्य है, जो मैंने पिछली बार चर्चा में भाग लेते हुए भी कहा था, वहां सहकारिता बहुत मजबूत है। हमारे यहां भी हम सहकारिता मजबूत कर सकते हैं। सभापति महोदय, किसान के बच्चे के लिए जब छात्रवृत्ति की बात आई तो योजना का नाम बिल्कुल सुंदर सा रखा गया, लेकिन सिर्फ 6 लाख रुपए हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए और 10 लाख रुपए विदेश में पढ़ने के लिए। लेकिन कितने लोगों को ऋण देंगे ये इस प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, आप आने वाले समय में और नहीं कितनी समितियां खोलेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं। हम कितने और लोगों को जोड़ रहे हैं सहकारिता से, इसमें कोई जिक्र नहीं। हम कितने और औषधि केंद्र खोलेंगे, 200 की घोषणा हुई है, लेकिन कहां खोलेंगे इसमें कोई जिक्र नहीं। सभापति महोदय, दूध संघ में हम और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें जिक्र नहीं है। और दूध संघ को लेकर के जो पूरी शिकायतें साथी बलजीत की है, वो शिकायत हमारी भी है। हनुमानगढ़ जिले का एमडी जिस पर जांच बैठी थी, जांच में दोषी पाया गया, लेकिन आज भी वहीं बैठा है। सभापति महोदय, अखबारों में लेख लगते हैं कि दूध फर्जी है, दूध नकली है, दूध में मिलावट है। ये मिलावट हमारे यहाँ इतने जोरदार सहकारी में उत्पाद थे, उन उत्पादों को भी लेके ये मिलावट बैठ रही है। इसलिए सहकारिता से भी विश्वास लोगों का टूट रहा है। सभापति महोदय, हम सब 200 विधायक, हमारे से पहले के विधायक, सारे लोग इसमें सहकारी बैंक में खाते खुलाएं। मैंने पिछली बार भी मांग की थी, अब फिर मैं मांग दोहरा रहा हूं। अर्बन बैंक में रेलवे के कर्मचारियों तक के खाते खुल सकते हैं, तो फिर राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों के खाते बैंक में क्यों नहीं खुल सकते? सभापति महोदय, क्यों हम राशन के डीलरों की शिकायत सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में पर्सन लगे तो खाद्य सुरक्षा के लगे, खाद्य सुरक्षा में राशन डीलरों की शिकायत हुई है। सभापति महोदय, डीएसओ से लेकर के ईआई तक की शिकायत हुई है। क्यों हम इसको सहकारिता से जोड़ नहीं पा रहे हैं?
क्यों हम खाद्य सामग्रियां सहकारी समितियों से बंटवा नहीं पा रहे हैं, क्यों आज हमारे यहां तक गोदाम तक नहीं बने, ये चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है। सभापति महोदय, हमारे यहां ऑनलाइन कर दिया कि साहब आपकी समिति ऑनलाइन हो गई, लेकिन अभी समितियों में कंप्यूटर नहीं पहुंचे। बायोमेट्रिक मशीन पर अगर किसी बुजुर्ग किसान का अंगूठा नहीं आया, जमीन उसके नाम है, वो 80 साल का है, भूमि का विभाजन नहीं हुआ, बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं आने से उसको ऋण नहीं मिल रहा। इसका समाधान तो सहकारिता विभाग को जरूर खोजना पड़ेगा। जिस किसान को पिछले कई सालों से आप ऋण दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा, अजी साहब काम करते करते अंगूठा घस गया, अंगूठे की सारी नसें घस गई, इसलिए नहीं आ रहा, उसकी गलती नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं इसका समाधान आप करेंगे। सभापति महोदय, बैंकों में जो हिस्सा राशि काटी गई है उस हिस्सा राशि का 4% मार्जिन मेरी मांग रही कि सहकारी समितियों को दी जाए। सभापति महोदय, जो हमारे यहाँ सभी समितियों के जो 500 MT तक के गोदाम बनाए गए हैं वो हर गांव में बनाए जाएं ताकि गांव में फसल का भंडारण हो सके। सभापति महोदय, हमारे यहाँ जो बैंक द्वारा 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के लोन किए जा रहे हैं वो लोन समितियों के मार्फत किए जाएं ताकि जिस तरीके से 96-97% समितियों की वसूली रही है, ये KCC का वसूली भी समिति के व्यवस्थापक कर पाए। सभापति महोदय, हमारे यहाँ जो सभी समितियों का ऑनलाइन किया गया है उसमें सभी के भुगतान जैसे नरेगा का, पेंशन का, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान भी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर हो। सभापति महोदय, कुछ हमारे व्यवस्थापक साथी जो बहुत बढ़िया तरीके से 1, 2, 4 अपवाद हर व्यवस्था में, मेरे यहाँ रासलाना एक समिति है, उस समिति का व्यवस्थापक फसल बीमा का करोड़ों रुपया ढकार गया, एक अपवाद है। एक दूसरा अपवाद खसवाना एक सहकारी समिति है, उसका व्यवस्थापक लोगों के साथ गड़बड़ कर गया। बाकी व्यवस्थापक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए हम सारे व्यवस्थापकों को दोष नहीं दे सकते। व्यवस्थापकों का नियोक्ता निर्धारण व सरकार में मामला विचाराधीन है, सरकार उस पर विचार करे और उनके पक्ष में फैसला करे। सभापति महोदय, 2013 में सहायक व्यवस्थापक के पद के लिए स्वीकृति दी थी लास्ट, उसके बाद स्वीकृति नहीं दिए। सहायक व्यवस्थापक के रूप में ग्राम सेवा सहकारी समिति और व्यवस्थापक को पावर दिए जाएं कि सहायक व्यवस्थापक रख पाए। व्यवस्थापकों को 9/18/27 का लाभ दिया जाए, व्यवस्थापकों का वेतन निर्धारण किया जाए। कई व्यवस्थापकों पर ऑडिट आई हुई है कि साहब आपने वेतन ज्यादा ले लिया, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि आप वेतन कितना ले सकते हो, इसलिए उनका वेतन नहीं है। सभापति महोदय, व्यवस्थापकों से ऋण पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति करके उन्हीं से ही आप अधिकारी कर्मचारी बनाएं, क्योंकि एक व्यवस्थापक शुरू में व्यवस्थापक लगा और वो रिटायर भी व्यवस्थापक से हो गया, इसलिए उनकी वरिष्ठता भी तय करने का काम करें। किसानों को समितियों के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा रुपए फसली ऋण उपलब्ध कराएं। पिछली गहलोत जी की शासन में ये 1.5 लाख तक लेके गए थे, पिछली बार थोड़ी कटौती हुई, राजस्थान में जहां विरोध हो गया वहां कटौती नहीं हुई, बाकी जगह कटौती भी हुई, लेकिन अब वापिस इसको ऋण को बढ़ा करके किसानों को फायदा देने का आप काम करेंगे। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि एक सावलोदा धायलान ग्राम सेवा सहकारी समिति है पंचायत समिति धोद की, और एक बोसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति ये भी धोद की है, और वह बुहाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति ये भी धोद की है। तीनों समितियों की जांच भी चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन समितियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आदर्श सोसाइटी का जो ऑब्जर्वेशन जिस आदमी के हाथ में था, जिस अफसर के हाथ में था, सभापति महोदय, आदर्श सोसाइटी डूबी, उसका ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा था? जब तक बलजीत का जो दर्द है, हम लोगों का जो दर्द है वही है। जिन लोगों के हाथ में ऑब्जर्वेशन था उनको हमने कुछ नहीं कहा, इसलिए चीजें धीरे 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 डूबती जा रही हैं और हम बचा नहीं पा रहे। हम जैसे निहत्थे से होते जा रहे हैं, हमें निहत्थे होने की जरूरत नहीं, गलत को गलत और सही को सही कहने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में सहकारी समितियां बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको और मजबूत करने के लिए जो 2-3 सुझाव हमने दिए हैं